जय हिंद। जय नवोदय। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौहार पोर्ट के बारे में। चौहार पोर्ट एक ईरान के दक्षिणी पूर्व हिस्से में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप सी पोर्ट है। यह ईरान का इकलौता बंदरगाह है जिसे सीधे हिंद महासागर तक पहुंचता है। इसके पोर्ट के जो स्थान है वो सिस्तान, बलूचिस्तान और प्राप्त ईरान मुख्य इसके टर्मिनल जो हैं वो शहीद कलिंटरी, उसके बाद शहीद वेद। चौहार पोर्ट की खास बात यही है कि जो बड़े समुद्री जहाज यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। जो चौहार पोर्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है उसके लिए, जैसे कि पाकिस्तान बाईपास करने का रास्ता भारत चौहार के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से व्यापार कर सकता है बिना पाकिस्तान रास्ता दिए। अगर इस पोर्ट की खास बात यह है कि जब पाकिस्तान कोई रास्ता नहीं देगा इंडिया को, तो इस पोर्ट के जरिए हम व्यापार कर सकते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणीय परिवहन कॉरिडोर कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSTC बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो INSTC की फुल फॉर्म है। यह भारत को ईरान, रूस और यूरोप से जुड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जिससे समय और लागत दोनों कम होते हैं। भारत और ईरान का समझौता 2024 में भारत ने 10 साल तक का समझौता किया। भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जिसको IPGL भी बोलते हैं। चौहार पोर्ट पाकिस्तान के गोहार पोर्ट से करीब 170 किलोमीटर दूर है। गोहार पोर्ट चीन की मदद से विकसित हो रहा है, इसलिए चौहार चीन पाकिस्तान प्रभाव का संतुलन बनाने में भारत के लिए अहम है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाया गया प्रतिबंध, इस प्रतिबंध के कारण कभी कभी भारत के लिए काम करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी भारत इस प्रोजेक्ट को जारी रखे हुए है। चौहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह ही नहीं, बल्कि भारत के लिए एक मध्य एशिया का गेटवे है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, जिससे चौहार पोर्ट प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है। अमेरिका की ओर से दी गई संयोग पूर्ण कंडीशनल सेक्शंस छूट वेबर अब 26 अप्रैल 2026 तक ही वैध है। मतलब कि 2026 अप्रैल 2026 तक वैध है। भारत और अमेरिका इस पर डील बनाने व्यापार जारी रख सके। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए बातचीत में लगा हुआ है कि वह सेक्शंस के प्रभाव से बढ़ते हुए पोर्ट पर अपनी हित सुरक्षित